दोस्तों, तो हम लोग इसमें बनाने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप बना लेंगे तो बहुत ही अच्छी होगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही रहना रहता है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो निकालना है वो, और जो ज़्यादा महत्व है उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, वो है ये। देखिए ये जो दिया गया है ना, 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, ये है। और दूसरा क्या है महत्वपूर्ण चीज़, इसमें ज़रूरी चीज़ वो ये है, देखिए रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही दो चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए ये जो दिया गया है 15 मीटर, या एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज से बना हुआ है। ठीक है, ये त्रिभुज आकार का, तो इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, राइट, इसी रंगे हुए भाग का। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है ना, इससे। तो ये जो 15 मीटर है इसे हम लिखेंगे ए बराबर, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज आकार का है, और ये जो 15 है त्रिभुज की भुजाएं हैं, और 11 भी त्रिभुज की भुजाएं हैं, 6 भी त्रिभुज का भुजा है। तो ए बराबर कितना, 15 है, तो लिख लेंगे हम 15 मीटर। और दूसरा है बी बराबर, यानी दूसरा भुजा कितना है, 11 मीटर है, तो ये लिख लेंगे 11 मीटर। और तीसरा है सी बराबर, लिखेंगे कितना है, 6 मीटर है, तो ये 6 मीटर हो गया। तो ये हमारा तीनों भुजा रेडी हो गया। अब इसके बाद हमें इससे क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो उस त्रिभुज जो है ना, ये त्रिभुज, तो इस त्रिभुज को निकालने के लिए आपको हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि पता है कि विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में किसका, हीरोन का सूत्र का यूज होता है। हीरोन के सूत्रों में एस उसमें आया मतलब रहता है, एस मतलब अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज का, तो उसे पहले निकालते हैं। तो देखिए एस निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया बटा में 2। इसको बैठा करके सॉल्व कर लेंगे। ए के स्थान पे कितना है, 15 हो जाएगा, बी 11 है, 11 हो जाएगा, सी कितना है, 6, तो 6 हो जाएगा, अब बटा में 2 है तो 2। अब ये सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ लीजिएगा, इसको कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये 15 और ये 11 और ये 6 है, राइट। तो 5, 6 और यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों जोड़ करके, 6 और 6 12 का 2 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3, यानी 32 हो गया। अब 32 बटा में कितना, 2, और 2 से 32 कितना बार में कट जाएगा, तो 16 बार में, यानी एस बराबर जो निकल गया 16 मीटर। ठीक है, तो एस बराबर क्या निकल गया, 16 मीटर, क्योंकि 2 से 32 कट गया 16 बार में। तो एस मेरा कंप्लीट है। अब हमें क्या निकालना है, इससे क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम निकालेंगे। देखिए तो वो जो रंगीन भाग जो था, रंगा हुआ भाग था, ठीक है, पेंट से उसको रंगा हुआ था, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल, पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल। तो किस भाग मतलब किस आकार में क्षेत्रफल निकालना है, वो किस आकार में पेंट किया गया था, त्रिभुज का आकार का था, वो किस त्रिभुज का था, हीरोन का सूत्र में यूज होना है उसको, तो हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या होता है हीरोन का सूत्र, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस फॉर्मूला में उसको हम लोग बैठाएंगे और बनाएंगे। तो देखिए इसमें जो यहाँ पे एक्स है, एस, ठीक है, जो एस है, एस के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, तो एस स्थान पे 16 आया था, तो 16 लिखेंगे, देख सकते हैं 16 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे हम इसको। अब तो ये रहा मेरा एस के स्थान पे 16 मीटर। अब देखो एस यहाँ पे भी है तो 16 मीटर, माइनस माइनस, अब ए है तो ए कितना था, तो यहाँ पे देख लीजिए ए सब, ए कितना था, 15 था, बी कितना है 11 और सी कितना है 6। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे, ए 15 था तो यहाँ पे ए के स्थान पे लिखेंगे 15, फिर एस है तो 16 है तो 16, अब बी कितना था 11 तो 11 हो जाएगा, एस कितना था 16 तो यहाँ पे लिखेंगे 16, और माइनस सी कितना था 6 तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। ठीक है, ऐसे लिख लिए। अब इसके बाद हम इसको घटा लेंगे, तो जो घटाने पाएंगे उसे लिखेंगे हम यहाँ पे 16 है 16। अब देखिए ये जो घटाव बन जाएगा, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 लिखेंगे, बट इसके बीच में क्या कुछ निशान, तो साइन लिखेंगे गुना का। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, गुना का, 16 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 5, तो 5 लिखेंगे। 16 में से यहाँ पे देख लीजिए 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। ठीक है, ये हो गया। इतना बनाने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसे तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे मतलब जैसे कि यहाँ पे 16 है तो 16 कितना कितना पढ़ा में आता है, जैसे कि 4 गुने 4 16 आता है, 8 गुने 2 16 आता है।
तो हमको ऐसे संख्या में तोड़ना है जिससे हमें जोड़ा लगे, मतलब ये सब जोड़ा लग जाए। तो जैसे 16 है ना, क्या में तोड़ने में फ़ायदा है, तो 16 को हमको 2 को 4 में तोड़ने का फ़ायदा है, क्योंकि 2 को 4 आएगा तो जोड़ा लग जाएगा, इसलिए तो इसको 2 को 4 में तोड़ दिए। 1 को नहीं तोड़ेंगे, 5 को भी नहीं टूटेगा, ऐसे रहेगा। ये 10 जो है ये टूट जाएगा, 5 दूने 10, तो ऐसे इसको हमने तोड़ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये अब इसके बाद जो है देखिए, जो जोड़ा लगा है ना 4, इसको हम रूट से बाहर लिख लेंगे। ये को 4 हो गया, और ये को 5 का भी जोड़ा लगा है तो इसे भी हम बाहर लिख लेंगे, ये हो गया। अब देखिए 2 जो है ना इसको नहीं लगा, तो ये कहाँ लिखेंगे, अंदर ही लिखेंगे। अभी जो बाहर बाहर है 4 और 5, इसको गुना कर देंगे दोनों को, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20, और अंदर कितना √2 है, तो √2 रहेगा। मीटर था, मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, तो उस रंगे हुए भाग था उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 20√2 मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। ये हमारा है आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो हम अभी देखें कि जो एस निकाल रहे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो उसके लिए हमें 3 भुजाओं की दिया गया था, बट यहाँ पे 2 ही भुजा दिया गया है, एक परिमाप दिया गया है। तो इससे साफ है कि हमको तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा। तो हम पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। देखिए पहला भुजा, तो पहला भुजा क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो ए कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर। और दूसरा 10 सेंटीमीटर है, मतलब बी बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब जो सी निकालना है ये तो पता ही नहीं है, तो इसको निकालना होगा, लेकिन दिया गया है परिमाप, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम परिमाप, ये हो जाएगा परिमाप। तो परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप आपको पता होगा क्या होता है, a + b + c होता है ना। जैसे कि ये देखो, परिमाप बराबर इस तरह से यहाँ होता है, परिमाप बराबर a + b + c। लेकिन ये जो a + b + c इधर है ना, ये बराबर का इधर है, लेकिन हमको इसको इधर लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो कि इधर क्या है, ये 42 है, इसलिए इसको हमको कहाँ लिखना होगा, a + b + c को इस तरफ लिखना होगा। तो हम इसको इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, 42 हो गया। अब हम जो यहाँ पे है इधर लिख लेंगे a + b + c बराबर 42 है, तो 42 हो गया। अब a कितना है, 18 है, तो a के स्थान पे लिखना होगा 18। b कितना है, 10 है, 10 लिख देंगे b के स्थान पे। और c नहीं पता है क्योंकि c निकालना है, तो c का c लिखेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो 18 और 10 है दोनों जुट जाएगा, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, प्लस c है तो c हो जाएगा 42 है, 42 से 28 जो है उधर जा करके 42 तरफ का हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था, ये 28 क्या में है, यहाँ पे प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, 28 माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ माइनस में हो गया। तो c बराबर, तो 42 में से 28 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा c भी निकल गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे c की जगह पे हम लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब हम इसको किस में, क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल निकालेंगे इसको। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है एस का, तो हम यहाँ पे एस निकालेंगे, मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है, वही होता है a + b + c बटा में 2 होता है। तो a के स्थान पे कितना है, देख लीजिए a के स्थान पे क्या है मेरा यहाँ पे, तो देखिए a कितना है, 18 है यहाँ पे। ठीक है, a कितना 18 और b कितना है 10 है। ठीक है, तो इसे हम पहले बना लेंगे, राइट। तो चलिए वहाँ पे अब देखते हैं और बनाते हैं इससे हम लोग। तो a के स्थान पे था 18, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 18 प्लस, अब b के स्थान पे 10 था तो 10 लिख लेंगे, c कितना है 14 है तो 14 लिख लेंगे, अब बटा में 2 है तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इस बराबर इस सब तीनों को जुड़ना होगा, 18, 10 और 14 को। ठीक है, तो 8 4 12 का 2 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 1 4, 42 हो गया। अब 42 को 2 से काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 21 बार में। 2 एकम 2 देख सकते हैं, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 21 बार में कट गया। तो एस जो आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर, एस बराबर 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब हम एस भी निकल गया, तो अब इससे क्या निकालेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला हीरोन का सूत्र से बनेगा। तो हीरोन का सूत्र बनाएंगे इसे हम लोग,
त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो वही हीरोन का सूत्र जो एस वाला है वो इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, बैठाएंगे। देखिए एस, तो एस कितना आया है, 21 आया है, तो एस के स्थान पे 21 हो गया। फिर एस है तो 21 हो जाएगा। ए कितना था, 18 था, तो यहाँ 18 लिख दिए। एस कितना है, 21 है, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे। ये 21 थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, और ठीक है, तो यहाँ एस के स्थान पे 21 हो गया। बी कितना, तो वहाँ पे 10 था, तो 10 हो जाएगा। एस है तो फिर एस 21 होगा। और सी कितना आया था, 14 आया था, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया 14। अब इससे क्या करना रहता है, घटाना रहता है, तो इसे अब घटाएंगे। देखिए तो जो शुरू 21 है इसे तो कुछ नहीं करेंगे, इसे लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 21 में से 18 तो बचेगा 3, लिख लेंगे इसे। यहाँ गुना होगा 21 में से 10, तो यहाँ बचेगा 11, इसे भी लिख लेंगे। 21 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, तो बच जाएगा 7, ये भी 7 हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका आगे क्या है, तोड़ने के लिए है। जैसे कि 21 है तो 21 कितना से टूटेगा, कितना का पहाड़ा में, जैसे भी देखे थे तुरंत ना, तो 3 के पहाड़ा में टूट जाएगा, 3 सते 21। अब ये 3 पहले ही से है ऑलरेडी, ये टूटेगा नहीं। 11 भी नहीं टूटने वाला है, और ये साथ में 7 भी नहीं टूटेगा। तो अब क्या, यहाँ पे जो जोड़ा लगेगा वो बाहर, तो देख सकते हैं 3 इसमें 2 एक यहाँ एक यहाँ, तो 1 3 हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे। उसी तरह से 1 7 यहाँ, 1 7 यहाँ, तो 2 7 1 7 बाहर लिख लेंगे। लेकिन 11 जो है वो अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा ही नहीं लगा। ठीक है, जोड़ा मतलब पूर्ण वर्ग। ठीक है, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे 3 सते 21, रूट 11 है 11, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये रहा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यही आंसर होगा आपको। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 5 और 6, लेकिन पहले हम 5वां को बनाएंगे। तो क्या है, यहाँ पे एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात दिया गया है 12:17:25 है, और उसका परिमाप दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और यहाँ पे जो भुजा है ना वो हमारा अनुपात के रूप में दिया गया है। तो पहले इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे हम कि यहाँ देख लीजिए, माना कि त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं जब भी अनुपात में रहेगा इस तरह से मानिएगा। ठीक है, भुजाएं यहाँ पे a बराबर, ठीक है, कितना 12 है, तो 12 के साथ में x भी मान लीजिए, 12x। ठीक है, और उस तरह से b बराबर कितना है, 17 है, तो यहाँ पे 17x मानेंगे। और यहाँ पे और लिख लेते हैं, c बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, c बराबर 25 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25x है। ठीक है, इतना हमारा त्रिभुज का भुजाएं है, ये हमने मान लिया। अब क्या, इसका परिमाप दिया गया है 540, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इसका परिमाप, मतलब त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे लिखेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज बना देते हैं, चलेगा। त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया गया है, 540 सेंटीमीटर, तो 540 सेंटीमीटर हो गया ये। अब हमें पिछला बार ही पढ़े हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, a + b + c होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर a + b + c बराबर 540। ये हो गया 540। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरा इसमें ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं एक्स के फॉर्म में है, तो एक्स के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसको हमको एग्जैक्ट जो मान होगा भुजा का उसे निकालना है, तो इसलिए हमको ए एक्स को हटाना होगा। तो इसलिए हम ये लिखे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए के स्थान पे कितना है, देख सकते हैं 12x है, बी के स्थान पे 17x, सी के स्थान पे 25x। तो ये हमारा काम आएगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। देखिए ए के स्थान पर 12x प्लस बी के स्थान पर कितना 17x प्लस सी के स्थान पे कितना 25, तो यहाँ पे 25 और साथ में x बराबर 540 है, तो ये रहेगा 540। ये हो गया। अब देखिए 12 17 25 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 54, और साथ में x है तो ये हो जाएगा x, 54x। यहाँ पे 540 है तो 540। अभी देख रहे हैं 54, तो ये 54 कहाँ, इधर 540 की तरफ आ जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, इधर आकर के इसका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, देख लीजिए x बराबर, क्योंकि 54 उधर चला जाएगा तो इधर x बचेगा 540। ये जो 54 है ये, ठीक है, ये यहाँ पे इसका नीचे आ जाएगा, ये देखिए। तो 54 एकम 54, 54 एकम 54 कट जाएगा, यानी 10 बार में, ठीक है। x बराबर जो आ गया हमारा 10। तो ये जो 10 आ गया, अब हम एग्जिट वैल्यू निकाल लेंगे हम। a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा और c बराबर क्या होगा। तो a बराबर जो यहाँ माने थे हम, क्या माने थे, तो 12x था। यहाँ पे देख सकते हैं a बराबर 12x था, इसको भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए a बराबर जो है कितना है 12x है, b बराबर मेरा कितना है 17x, c बराबर कितना है 25x है, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे दिया गया था इसको हम बैठाएंगे यहाँ पे, सोल्व करेंगे, राइट। तो आइए सोल्व कर लेते हैं इसे। तो 12x ना, तो 12 का 12, x की जगह हम कितना 10 आया है 10, तो 12 दहाँ 120 सेंटीमीटर, यानी a का मान हमारा हो गया 120 सेंटीमीटर। और b कितना था 17x था, 17 का 17 गुने x की जगह में 10, तो 10 हो गया और 170 आ जाएगा, तो 170 सेंटीमीटर हो गया इसका। और c कितना था, तो 25x था ना, देखिए यहाँ पे 25x, तो 25 का तो 25 हो जाएगा गुना, यहाँ पे पता गुना हो जाएगा, x की जगह कितना 10 लिखना है, 10 हो जाएगा, 25 यहाँ 250 सेंटीमीटर। तो a हमारा 120 और b हमारा 170 और c हमारा 250 आ गया। तो इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा अब, तो निकालना पड़ेगा एस, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एस का ज़रूरत पड़ता है। तो आइए एस निकालते हैं। तो एस निकालने का फॉर्मूला यही है, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। और हाँ, जैसे कि इस त्रिभुज का परिमाप दिया गया था 540, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे परिमाप बटा में 2 और काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में नहीं बता रहे हैं, बढ़िया से बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो a बराबर कितना आ गया 120, तो यहाँ पे लिखेंगे 120, और b बराबर कितना आया था 170, तो 170, c कितना आया है देख सकते हैं 250, तो यहाँ पे लिखेंगे 250 अब बटे में 2। अब इस सब कुछ जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने पे आएगा आपका 540, ठीक है। अब बटे में लिखेंगे 2 और इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 5 था तो एक गया 4 में 14 हो जाएगा, 2 से 14 एक कट गया, 240 बार में 70 बार में, तो 270 जो हो गया आपका एस हो गया। तो यहाँ पे एस निकालने के बाद अब हम इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल में बैठाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हीरोन का सूत्र वाला जानते हैं आप, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसमें हम इसको बैठाएंगे। देखिए एस मेरा कितना आया है, यहाँ पे देख सकते हैं 270 आया है, तो 270, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एस के स्थान पे 270, ठीक है। और एस फिर है तो फिर लिखेंगे 270 माइनस ए, तो ए कितना आया था, तो ए आया था 120। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ए जो आया है हमारा यहाँ पे क्या आया है 120, बी है 170 और सी है 250, ठीक है। तो इसे हम इसमें रखेंगे एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे रख लेते हैं, एस का तो एस रख दिया है हमने। अब ए 120 था तो यहाँ 120 रख दिए, एस फिर है मेरा 270 है तो यहाँ पे 270 लिखना होगा, तो 270 लिखते हैं, 270 माइनस बी, तो 170 था तो 170, फिर है यहाँ पे एस तो 270 माइनस सी तो 250 था तो 250 हो गया, ठीक है। ये अब हम इसे घटाना है तो घटा लेते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पे 270 बाहर है, इसको घटाने की ज़रूरत नहीं है, अकेला है, ऐसे हो गया। अब देखिए ये जो घट जाएगा ना कोष्ट वाला था, निशान का होगा गुना, 270 में 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 150, तो यहाँ 150 हो गया। 270 में 170 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा यहाँ पे हमारा 100, तो ये 100 हो गया। अब 270 में यहाँ पे 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, तो यहाँ पे इसलिए 20 लिखते हैं।
अब इससे हमको तोड़ने की बारी है, किस तरह से तोड़ें जिसका जोड़ा लग जाए और ये आसान तरीक़े से बन जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा 3 के फॉर्म में तोड़ने पे अच्छा रहेगा, मतलब 30 के पहाड़ा में। जैसे देखिए 30 तिया मतलब 3 तिया कर देता हूँ, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27, देखिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 0 का 0, तो इतना हो जाएगा ये। अब देखिए जो है ना यहाँ पे 30 पच्चे कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ एगो 30 है तो यहाँ एगो 30 आ जाएगा। 30 पच्चे 150, तो 150 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 30 का भी क्या हो गया, जोड़ा लग गया। अब यहाँ पे जो है ना 100 है तो इसको 2 भाग में कर देते हैं, 10 गुने 10, ताकि 2 को 10 आ जाएगा और जोड़ा लग जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब 20 है तो 20 में हमको क्या चाहिए, देखिए 5 घट रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। ठीक है, अब 5 से कितना गुना करेंगे तो 20 आएगा 4 में, लेकिन ये 4 को फिर जोड़ा लगेगा नहीं, तो 4 को भी हम तोड़ देंगे 2 को 2 में। 4 को क्या कर देते हैं 2 को 2 में हम तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 को हम 2 को 2 में तोड़ देते हैं, 2 गुने 2। देख लीजिए 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो यहाँ 20 बराबर आ गया इसको गुना करने पे। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब इसके बाद सब हम कर लिए, तो अब जोड़ा लगाएंगे, देखते हैं कि कौन कौन जोड़ा लग रहा है। ठीक है, और वो बाहर हो रहा है शुरू से। तो देखिए यहाँ पे 3 के है, 2 को है, तो ये 2 को 3 के बदले 1 को 3 हम बाहर लिख लिए। ठीक है, गुने 30 हमारा 2 को है तो 1 को 30 हम यहाँ पे क्या कर लिए, बाहर लिख लिए। 5 भी मेरा देखिए एक यहाँ है एक यहाँ, 2 को 5 है तो 1 को 5 भी हम क्या कर लिए, बाहर लिख लिए। 10 भी 2 को है यहाँ पे, देख लीजिए ये दोनों 10, तो 1 को 10 भी हम क्या करेंगे, बाहर लिख लिए। अब यहाँ पे जो 2 है वो भी 2 को है तो 1 को 2 भी हम बाहर लिख लिए। अब यहाँ पे सबको जोड़ा लगा लिए हैं, अब देख सकते हैं कि कोई छूटा नहीं है, तो इसे अब हम गुना कर लेंगे। तो गुना करते हैं, देखिए 30 तिया 90। ठीक है, और यहाँ 90 हो जाएगा, 90 और 5 इस तरह से गुना कर करके सब यहाँ पे एग्जिट वैल्यूज लिख लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे इसको गुना करने पे कितना आया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से कैसे बनता है, सो केवल आपको तोड़ना यहाँ पे है, ये चैलेंजिंग है, लेकिन आप छोटा छोटा भी तोड़ सकते हैं इससे भी, लेकिन छोटा छोटा तोड़ने में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे तोड़े हैं। आपका मर्जी कैसे तोड़ते हैं, आप नॉर्मली तोड़ लेंगे। आप 1-2 को क्वेश्चन सब बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ जो देखेंगे वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी जो भुजाएं हैं, ठीक है, बराबर भुजाएं हैं, 12 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये जो दिया गया है त्रिभुज, ये है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। इसका परिमाप भी दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और जो दोनों भुजा जो बराबर होगा वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 भुजा की जरूरी पड़ता है, तो 3 भुजा में नहीं है मेरा, यहाँ पे 2 को दिया गया है। यानी पहला भी दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 सेंटीमीटर का 2 गो त्रिभुज होगा, तो बी भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि देखो समद्विबाहु त्रिभुज की बात किया गया है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 गो भुजा होता है बराबर। ठीक है, इसलिए तो दोनों भुजा बराबर ये हो गया। तो हमको सी है वो नहीं है पता, तो जो भुजा सी है ये हमें नहीं पता, तो निकालना होगा। तो मेरा अगला जो दिया गया है परिमाप, तो परिमाप हम पहले लिख लेते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप कितना दिया गया है, तो परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम बैठाएंगे और सी को निकालेंगे। देखिए तो परिमाप का बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है। 30 तो a कितना है, 12 है, b कितना है, 12 है, c नहीं पता, निकालना है। ठीक है, तो 30 का 30 ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब हम इसे दोनों को जोड़ देंगे। 12 कितना हो जाएगा, जुटेगा तो 24 हो जाएगा, और प्लस सी है तो सी हो जाएगा, और 30 है तो 30, और 24 जो है इधर, ये इधर से जाएगा 30 की तरफ। ठीक है, क्योंकि अंक एक तरफ हो जाएगा, तो 30 के ये 30 हो गया, ये प्लस है 24, यहाँ देखिए 24 क्या में प्लस में, तो इधर का हो जाएगा 24 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में हो गया, और घटा देंगे 30 में से 24, तो कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मेरा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर सी। तो सी भी यहाँ पे निकल गया, और जब सी निकल गया तो अब हम इससे निकालेंगे क्या, एस, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एस निकालने फॉर्मूला वही है, ए प्लस
बी प्लस सी अब बटे में 2। अब देखो ए कितना था वहाँ पे, तो यहाँ देख लेते हैं ए कितना दिया गया है। देखिए ए और बी दोनों दिया गया था 12-12 ना, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था। तो ए हो जाएगा हमारा 12, बी भी हो जाएगा 12 और सी कितना आया था 6, तो यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब बटा में 2 है 2। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ सकते हैं 12 12 24 और 6 आ जाएगा यहाँ पे 30। तो ये हो जाएगा 30 बटा में 2 और 2 से कट जाएगा 30 कितने बार में, 15 बार में, यानी 15 सेंटीमीटर। तो एस हमारा निकल गया 15 सेंटीमीटर। अब जब एस निकल गया तो इससे हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला पहले लिखेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो क्या होता है, हीरोन का सूत्र हम बनाना होगा। तो हीरोन का सूत्र लिखते हैं एस इंटू एस माइनस ए, फिर यहाँ पे एस इंटू एस माइनस बी, फिर यहाँ पे एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें रख देंगे एस कितना, तो एस मेरा 15 आया है तो यहाँ 15 लिखेंगे, फिर एस है तो 15 है 15 लिखेंगे। ए कितना, तो ए हमारा यहाँ 12 था तो 12 लिख देंगे। एस कितना था, 15 था तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, और बी 12 था ये भी तो 12 हो गया, फिर एस 15 है 15 हो जाएगा। सी कितना आया था 6, तो ये 6 हो गया। अब इससे क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो देखिए ये जो है लिखने के लिए इसे लिख लेते हैं, 15 का तो 15 ही हो जाएगा, इसे घटाने की जरूरत नहीं है शुरू वाला इसको। अब यहाँ पे 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे भी 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 15 में से यहाँ पे 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। अब इसे तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए ये जो 15 है कितना का पहाड़ा में टूटेगा, तो 3 और 5 में, 3 बचे 15, 3 तो टूटेगा ही नहीं, जैसे कि तैसे लिख देंगे। ए भी 3 जैसे कि तैसे रहेगा। 9 को कितना में, 2 को 3 में, 3 तिया 9, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ तोड़ दिए। अब ये चीज़ ध्यान देना है, जैसे देखिए यहाँ पे 15, 3 बचे 15, देखिए ये 15 के बराबर आया है, 3 बचे 15, तो इसी तरह से करेंगे, राइट। और यहाँ पे 9 भी है, 3 तिया 9। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं हम लोग, जो जोड़ा लगा है उसको बाहर। तो देखिए 3 के है, तो यहाँ पे 2 और 2 4, एक 5 गो है। ठीक है, तो 5 गो है तो 2 गो 3 तो हमारा यहाँ आ जाएगा बाहर। लेकिन अब जो है 5 का जोड़ा भी नहीं लगा तो इसको लिखेंगे अंदर, और एगो 3 बच गया। देखिए ई दोनों 3 के बदले एक 3 लिखे हैं, ई दोनों 3 के बदले एक 3 लिखे हैं, लेकिन एगो 3 भी जोड़ा नहीं लगा, इसको भी अंदर लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये अंदर लिख लिए। अब क्या, बाहर गुना करेंगे, 3 तिया 9 और अंदर 3 बचे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। बाहर लाख बाहर गुना कर दिए, अंदर लाख को अंदर गुना कर दिए, तो इस तरह से ये भी हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में नहीं आया हो, थोड़ा वो कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में करें, और नहीं तो फिर आप इस वीडियो को दोबारा देख लें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।